अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, आज वीडियो का स्टार्ट मैं बहुत जल्दी से ले रही हूँ। जहाँ पे बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे, मैं उनका लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। और आपको थंबनेल और टाइटल से बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। तो खैर, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एज़ यूजुअल डेली रूटीन, नथिंग न्यू, वही शेयर करूँगी कि आज दिन में क्या क्या किया। लेकिन आज की सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। तो खैर, आज जो है ना, मैं अस्तगफार के बारे में आपसे बात करने लगी हूँ। अल्लाह पाक को इस्तग़फ़ार बहुत पसंद था। मतलब इस्तग़फ़ार करने वाले बंदे जो अल्लाह से हर टाइम माफ़ी मांगते हैं, मतलब उससे बढ़ के क्या हो सकता है कि जो ज़बान हर टाइम अल्लाह से माफ़ी मांगती रहे। तो मतलब अगर आप एक दफ़ा इस चीज़ को देखें, आप सोचें या इसको आज़मा के देखें, आप सोच भी नहीं सकते कि इसके कितने फ़ायदे हैं। बीइंग अ मुस्लिम, ऑब्वियसली हम लोग इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि अगर अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो उस चीज़ का हमें बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो खैर, आप अगर एक दफ़ा अगर आप इसको करके देखें तो आपको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस्तग़फ़ार आपके लिए क्या क्या दरवाज़े खोलता है। ठीक है, सबसे पहले तो यही है ना कि आप कहते हैं कि अगर आप मेंटली फ़िट हो तो आपकी सारी चीज़ें फ़िट हैं। ठीक है, नॉर्मली ज़ाहिर है आप सारी चीज़ें करते हो, इधर उधर लगे रहते हो, लेकिन अगर आप इस्तग़फ़ार का विर्द करें हर टाइम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, मतलब जिस तरह भी हर बंदे का एक अपना वो होता है, तो उस तरह पढ़ते रहें, चाहे आप बर्तन धो रहे हैं, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं, तो आपको जो है ना, मतलब आपको एक मेंटल जो आपका प्रॉब्लम्स है ना, अल्लाह पाक उसके लिए जो है ना उसको क्योर करेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको कोई एंग्जाइटी है, अगर आपको स्ट्रेस है, तो आप हर टाइम इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। ये इन चीज़ों में इतना ज़्यादा हेल्प करता है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ज़ाहिर इस्तग़फ़ार मतलब अल्लाह से हर टाइम माफ़ी मांगना, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। और हम लोग डेली लाइफ में अनगिनत मतलब इतने ज़्यादा गुनाह करते हैं, छोटे बड़े बहुत सारी चीज़ें ख़ताई हमसे हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ों को तो हमें पता भी नहीं होता कि हम लोगों ने कितनी कितनी मतलब ख़ताएँ की हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमें पता है, नहीं पता, हम फिर भी पढ़ते रहें, तो हमें देखें ना, मतलब वो हमारे जो है ना गुनाह अल्लाह माफ़ करता जाएगा। तो अगर ऐसा होता है ना कि जैसे वो कहते हैं कि अगर आप हर टाइम जैसे वज़ू में होते हो तो आप गुनाहों से दूर रहते हो, इस तरह अगर आपकी ज़बान हर टाइम इस्तग़फ़ार पढ़ रही है, तो अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ होगी, आप वो गुनाह भी नहीं करोगे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर अल्लाह का ज़िक्र आपकी ज़बान पे है, आप बावज़ू हो, तो फिर वो चीज़ें आपको रोकती हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ही ख़्याल नहीं रख सकते, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे ऐसे आपसे गुनाह हो जाते हैं कि जिसका जो है ना आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। और उसके अलावा जो है ना, आप अगर बहुत ज़्यादा कसरत से आप पढ़ते हैं इस्तग़फ़ार, तो आपको बहुत ज़्यादा दौलत मिलती है। ठीक है, अगर आप सैड हों, ठीक है, तो उस टाइम आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। अगर आप डिस्टर्ब हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, हर टाइम मतलब आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। और एक दफ़ा अगर आप इसको आज़मा के देखें तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि इसके कितने फ़वाइद हैं। ऑब्वियसली हम लोग इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन एक दफ़ा अगर आप ख़ुद इसको आज़माएँगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो खैर गाइज़, आज ये जो है ना मैंने थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर करना था। और यहाँ पे जो है ना मैंने ब्लैंकेट, आपको पता है कि मैं अपने सोफ़ा को जो है ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना ब्लैंकेट से कवर करके रखती हूँ, मतलब थ्रोज़ वगैरह से। जो मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं उनको आइडिया होगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपकी जो है ना फैब्रिक सोफ़ा की हिफाजत रहती है। लेदर सोफ़ा तो आपको पता है उसकी क्लीनिंग तो ईज़ी होती है, लेकिन फैब्रिक सोफ़ा को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों की वजह से मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि इसको जो है ना मैं कवर करके रखूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि चलो उसको जो है ना आज वॉशिंग के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम था, मतलब धूप निकली हुई थी। यहाँ पे आपको पता है कि धूप कम कम आती है, और जब आती है तो बहुत अरसे बाद आती है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो खैर, जब भी मैं ब्लैंकेट उतारती हूँ तो ऑब्वियसली वो छोटे छोटे कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है ना सोफ़ा पे गिर जाता है, तो फिर मैं उसके बाद जो है ना उसको डीप क्लीन कर लेती हूँ। इसके कुशन्स वगैरह रिमूव करके, कुशन्स के नीचे से भी मैं इसको डीप क्लीन कर देती हूँ, ताकि प्रॉपर क्लीन हो जाए ना। अगर आप उसका थ्रो वगैरह वॉश कर रही हो, उसके बाद कुशन्स वगैरह के कवर्स आप वॉश कर रहे हो, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि आपको जो मिलनी चाहिए। अच्छा गाइस, उसके अलावा जो है ना ये मैं चपली कबाब जो है ना मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, क्योंकि जी को या बच्चों को बहुत पसंद है। तो फिर समटाइम्स ऐसा होता है ना, कुछ और पका हुआ नहीं होता, बच्चे स्कूल से आते हैं, इतना टाइम नहीं होता, तो मैं इनको क्विक डिफ्रोस्ट करके जल्दी से बना लेती हूँ। ऐसी कोई चीज़ अच्छा, हम लोग अक्सर जो है ना शामी कबाब भी मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा जो है ना चीज़ें कन्वीनियंट होती हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, खाना नहीं बना हुआ, कभी बहुत थके हुए होते हैं, आपका कुछ खाने का दिल नहीं करता, तो इस टाइप की चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप आराम से बना के खा लेते हो। तो खैर, ये मैं कुछ मेरा गो टू फूड होता है जो मेरे फ्रीज़र में हमेशा पड़ा हुआ होता है। और इसके बाद जो है ना दिन के लिए जो है ना मैंने साथ साथ वो आपके सामने मैंने
लोबिया चावल आज बनाए थे, ठीक है। लेकिन जी लोबिया चावल नहीं खाता, बल्कि मेरे बच्चे भी लोबिया चावल नहीं खाते। ज़ाइनी ये है कि ज़ाइनी बॉइल्ड राइस खा लेगी और जी और रयान को जो है ना मैं पुलाव बना दूँगी। और उसके अलावा जो है ना बोनलेस आपको पता है कि ज़रा कन्वीनियंट होता है, मैं इसको निकाल के जल्दी से डिफ्रोस्ट कर दिया और इसको ही डाल के जो है ना पुलाव वगैरह बना लिया बच्चों के लिए। तो दूसरा ज़ाहिर है जो दूसरा चिकन होता है, फुल चिकन होता है, उसको डिफ्रोस्ट करना भी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो, मतलब टाइम लेता है। तो मैंने कहा क्यों ना चलो इसको जो है ना मैं जल्दी से जो है ना चावल बना देती हूँ। उसके अलावा आज मेरे थोड़े से बाहर काम थे, मैंने कहा ब्लैंकेट वगैरह ड्राई हो जाएगा, उसको जो है ना आज ही डाल दूँगी, क्योंकि फिर अगर बच्चों ने बैठ के उसके ऊपर कुछ खा वा लिया, आप ऑब्वियसली आप ध्यान रखते हो, लेकिन फिर भी हर टाइम आपका वो नहीं होता कि आप हर टाइम जाओ और बच्चों पे रोक टोक करते रहो। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि बजाय इसके कि सोफ़ा गंदा हो, मैं जल्दी से जो है ना उसको ड्राई हो जाए और उसके ऊपर डाल दूँ और कुशन्स वगैरह दोबारा से सेट करके रख लूँ। तो खैर ये जो है ना मेरे राइस वगैरह भी रेडी होने वाले थे। ज़ाहिर है राइस का तो थोड़ा सा काम होता है, वही मतलब चिकन वगैरह रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं साथ साथ जो है ना मैंने चिकन निकाला हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा चिकन राइस के लिए यूज़ कर लेती हूँ, थोड़े से सैंडविच बना लूँगी। तो खैर सैंडविचेस मैंने आपके साथ में शेयर नहीं कर सकी। और उसके बाद मैं बाहर आई और आपको पता है कि वीकली जो है ना आपको एक दफ़ा अपने गार्डन का भी ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ जो है ना ये वीड ग्रो हो जाता है। तो ख़ैर आज मतलब थोड़ा-सा ऑब्वियसली मौसम अच्छा था, मैं बाहर ब्लैंकेट वगैरह उठाने आई थी, तो मैंने कहा कि चलो क्यों ना पहले इसको कर लेती हूँ, थोड़ा-सा ब्लैंकेट को टाइम और मिल जाए। और वैसे भी आपको पता है हमारा फ़ोकस शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगता, हम अगर एक चीज़ के लिए जाते हैं ऐसा होता है ना कि अगर आप किचन में बर्तन रखने जा रहे होते हैं, तो आप उधर जाते हैं, आप वहाँ पे कोई और काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह जो है ना अभी मैं ब्लैंकेट लेने आई थी और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना जो है ना मौसम भी अच्छा है और इतने मज़े की धूप निकली हुई है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ना नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। अच्छा, जब भी आप इसको क्लीनिंग करें तो आप कोशिश करें कि ग्लव्स यूज़ कर दिया करें। मुझे पता नहीं वो बर्तन धोते हुए, क्लीनिंग करते हुए ग्लव्स से मुझे अजीब सी इरिटेशन होती है, मैं यूज़ नहीं कर पाती, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आप कोई ऐसे स्प्रेज़ वगैरह यूज़ करते हो जो आपके लिए स्किन के लिए ठीक नहीं होते। इसके अलावा ये ज़ाहिर है ग्रास है, इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो आप जो है ना ज़रूर कोशिश किया करें कि ग्लव्स के साथ ही इसको किया करें। और ये देखें अभी जो है ना अब बहुत टाइम से हमने किया नहीं था, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था यहाँ पे। ज़ाहिर है ऑब्वियसली मौसम का आपको ध्यान रखना पड़ता है, बारिश बारिश हो रही होती है तो फिर बाहर आके करना मुश्किल होता है, ऑब्वियसली आप सारे वेट हो जाते हो। तो यहाँ पे जो है ना आज मैंने सारा गार्डन इतना माशाल्लाह नीट एंड क्लीन कर दिया था। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि हमें चाहिए कि बजाय फालतू में टाइम वेस्ट करने के, हमें जो है ना बाहर आके अपने गार्डन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो खैर ये तेज़ तेज़ मज़े मज़े की हवा चल रही थी, खैर इतने मज़े की नहीं लग रही थी क्योंकि सर्दी थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर है। तो खैर गाइज़ आज की यही वीडियो थी और आज की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और इस्तग़फ़ार के जो है ना आप ज़रूर आप लोग इसको कसरत से पढ़ा करें, दिन रात हर टाइम, जब जब आप जो है ना आपको लगे कि आप कुछ करें और अभी आप साथ साथ पढ़ सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको पढ़ा करें, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।